खबर पर अर्जा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। जी अशोक जी, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसके लिए 23 जून को बैठक होने वाली, बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में पूरी तरह से फूट हो चुका है, टूट है? तरह से फूट की बात नहीं कही जा सकती है रोमा, लेकिन महागठबंधन को एक झटका जरूर लगा है और यह झटका महागठबंधन घटक दल के नेता हमने दिया है और जीतन राम मांझी ने दिया है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में जीतन राम मांझी कहते थे कि वो नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहीं हम रहेंगे और नीतीश कुमार को अपने जीवन में कभी छोड़ नहीं सकते। उस जीतन राम मांझी के बयान को देखिए, जब वो बोलते थे कि जीतन राम मांझी की पत्नी कहती थी कि आप नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़िएगा, लेकिन आज जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की नैया को डगमग करने से ये कहिए कि परहेज नहीं किया है। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो इस्तीफा दिया है कैबिनेट से, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। संतोष कुमार सुमन का आरोप है कि जदयू और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि हम पार्टी का विलय जदयू में हो, लेकिन संतोष सुमन का दावा है कि वो किसी भी कीमत पर हमको का विलय जदयू में नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। संतोष कुमार सुमन ने दावा किया कि हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो हमको जदयू में विलय कर देते या फिर हमको इस्तीफा देना था, तो हमने इस्तीफा देने का काम किया है। हालांकि संतोष सुमन ने दावा किया कि वो अभी भी गठबंधन में हैं, उन्होंने गठबंधन को छोड़ा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने संकेत दिया है उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संतोष कुमार सुमन से जब यह पूछा गया कि क्या फिर हम राज्यपाल बनाने की बात जीतन राम मांझी को चल रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तय है रोमा की संतोष कुमार के इस्तीफे से महागठबंधन को झटका लगा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद इस मीटिंग में मौजूद हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और ललन सिंह और फिर विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे लोग मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महागठबंधन की भी नज़र है जीतन राम मांझी पर, लेकिन जो आशंकाएं थी, जो संभावनाएं पिछले एक सप्ताह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से मांझी ने महागठबंधन की नैया को डुबोने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। हम बार बार बोल रहे थे कि आखिर इसकी इतनी जल्दीबाजी क्यों थी कि 23 जून की बैठक के पहले ही जीतन राम मांझी अपना शर्त मनवाना चाहते थे। आज उन्होंने जो आरोप लगाया है उनके मुताबिक जदयू उन पर शर्त थोप रही थी और वो उसे नहीं मान पाए। तो अब 23 जून तक भी तो जीतन राम मांझी प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन जीतन राम मांझी के इस कदम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो असहज हुए होंगे, महागठबंधन को भी झटका लगा है और खास करके राज्य सरकार 23 जून की तैयारी के लिए पूरी तरह से लगी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मेजबान हैं। सब 2 दर्जन के करीब नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होगा, 1.5 दर्जन से करीब पार्टियों के रहनुमा यहाँ पे मौजूद होंगे। वैसी परिस्थिति में अब महागठबंधन के ही नेता का महागठबंधन छोड़ करके जाना कहीं न कहीं लगता है कि एक बड़ा झटका है। हालांकि संतोष मांझी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो 23 जून को बैठक हो रही है उस बैठक में हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया, तो फिर उस गठबंधन में रहने से क्या फायदा। यानी कि कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितना दम है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर हमको लगता है कि जदयू की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो अपना खुलासा करेगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने देर नहीं, मतलब जल्दबाजी में ही महागठबंधन को झटका दे दिया है। रोमा अशोक जी, और ऐसे में जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बड़ा कदम उठाया है, बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है, राजनीतिक गलियार जो राजनीतिक सरगर्मी वो तेज हो गई है और ऐसे में जीतन राम मांझी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत फैसला लिया। देखिए रोमा, जीतन राम मांझी पहले भी ऐसा कर चुके हैं जी। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा था और मात्र 2 सीटें आई थी लोकसभा की जदयू के खाते में, तो अब इस हार को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2019 आते आते वही जीतन राम मांझी जिसके खिलाफ में नरेंद्र मोदी के चलते उनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री
बनाया, यानी कि नीतीश कुमार के दुश्मन के साथ ही मिल करके 2019 लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ चले गए। फिर अगर आप देखिए तो 2015 का जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो है बिहार में हुआ, उस समय जीतन राम मांझी की हैसियत क्या थी। और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके पहले जीतन राम मांझी कहाँ थे, वो बीजेपी के साथ थे। और उन्होंने क्या किया, संतोष मांझी को विधान परिषद का सीट चाहिए था, वो तेजस्वी के साथ चले गए। और 2020 के विधानसभा चुनाव के उन्होंने तेजस्वी का भी साथ छोड़ दिया, फिर नीतीश कुमार के साथ चले आए, यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ चले आए। और फिर अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, जीतन राम मांझी ने फिर पलटी मार दी है। जीतन राम मांझी ने फिर वही काम किया जो पिछले चुनाव से वो लगातार करते आ रहे हैं। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। और यही वजह है कि उन्होंने उनके बेटे ने जो आरोप लगाया है, उस आरोप में कितना दम है ये तो जदयू इसका खुलासा करेगी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जीतन राम मांझी 2024 के चुनाव में कोई नया गुल खिलाने वाले थे और वह गुल उन्होंने खिला दिया है, महागठबंधन को एक झटका दे दिया है। बिल्कुल, महागठबंधन को बड़ा झटका दिया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा। उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने बड़ा झटका दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप।